हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू अकेडमिक क्लासेस। तो हमारे जो डिस्कशन चल रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12th, हमने चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस से स्टार्ट किया है, जो आपके सीबीएसई में अलजेब्रा पोर्शन में आता है। तो जस्ट बेसिक डिस्कशन किया था कि मैट्रिसेस क्या होता है। बेसिकली एक रेक्टेंगुलर एरे या रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स को बिठाते हैं हम। कुछ वर्टिकल लाइंस होती हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। वर्टिकल लाइंस को कॉलम्स बोलते हैं हम, हॉरिजॉन्टल लाइंस को रोज बोलते हैं। तो रोज और कॉलम के अरेंजमेंट को हम ऑर्डर से डिपेंड करते हैं, डिनोट करते हैं। रो इनटू कॉलम, कितनी रो है कितनी कॉलम है इस मैट्रिक्स में। तो हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे कि कितने एलिमेंट्स होंगे लास्ट क्लासेस में। कुछ ए आई जे, आई जो रो को डिनोट करता है, जे जो कॉलम को डिनोट करता है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के दो तीन क्वेश्चन किए थे। आज उसी श्रृंखला में हम आगे डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से जानेंगे कि मैट्रिसेस कितने टाइप्स की होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। तो आपके सामने 7 टाइप्स गिवन है, 7 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स गिवन है। तो उसको एक बार देख लेते हैं। जब भी कोई चीज नई चीज सीखते हैं तो उसके बारे में धीरे धीरे करके उसके अंदर गहरा उतरते हैं, उसके अंदर उसको छोटी छोटी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं हम। ओके, तो आशा आप उत्साहित है, यू आर एंथुजियास्टिक टू लर्न। ओके, ओके। सो आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं 7 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। फर्स्ट टाइप क्या है बच्चों? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स मतलब जिसमें एक ही कॉलम हो। कॉलम मैट्रिक्स मतलब जिसमें एक ही कॉलम हो, या जैसे अगर मतलब अगर हम आप में इसको पूछेगा सर रो कितनी होंगी, रो कितनी भी हो सकती है ना। 2x1 ऑर्डर की भी हो सकती है, 3x1 ऑर्डर की भी हो सकती है। बेसिकली जो कॉलम है ना वो हमेशा वन ही रहेगा। जैसे 2x1 लिखना है तो 1 2, यहाँ पे दो रो है एक ही कॉलम। 3x1 मतलब क्या? 1 2 3, एक ही कॉलम है, 3 रोज है। तो इन जनरल कॉलम मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं मैट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए आई जे। ऑर्डर हो गया m x1, और m कुछ भी हो सकता है, m की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू हो सकती है। उसी तरह सेकंड जो टाइप अपनी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जैसे ही कॉलम मैट्रिक्स वैसे ही रो मैट्रिक्स, इसका नाम खुद ही बता रहा है कि इसकी केवल एक ही रो होगी। इसकी केवल एक ही रो होगी। जैसे अगर हम लें 1x2 या 1x3, यहाँ एक ही रो है जैसे 1, और लेकिन दो कॉलम है। यहाँ पर एक रो है, 3 कॉलम है। ओके, आशा आप समझ पा रहे हैं। कॉलम और रो मैट्रिक्स में क्या अंतर है? कॉलम में एक ही कॉलम है और रो में एक ही रो है। वो हमारा फोकस है। स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं। क्या बोला बच्चों? जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। एग्जाम्पल के लिए जैसे 2x2, 3x3, इवन 1x1 भी स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बोला जाता है। एक ही एलिमेंट होता है, लेट से 1। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर एक पूरा चैप्टर है आपका आगे, जो डिटर्मिनेंट्स आता है। डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स से कनेक्टेड है, और जो डिस्कशन है मेनली बेस्ड ऑन स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ने के लिए आपको पहले जो डायगोनल है उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता होना चाहिए। डायगोनल क्या होता है? ठीक है, जैसे मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ के सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
तो पहले तो मेरे को आप ये बताइए कितने ऑर्डर का है। 3 ही रो हैं और 3 ही कॉलम है, तो डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे इसमें, ये वाले डायगोनल एलिमेंट कौन से होंगे जिसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आई और जे इक्वल होंगे। A12 नो A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये सारे डायगोनल एलिमेंट होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती हैं? डायगोनल मैट्रिक्स मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जो नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं। कहने का मतलब डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है और इसके अलावा जो भी एलिमेंट होंगे वो सारे जीरो होंगे। यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे, है ना। तो लिख देता हूं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। हो बोले सर डायगोनल एलिमेंट 1 2 3 हो गए? नहीं भाई, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी रख सकता है तू। ठीक है जी। सर ये अगला नाम स्केलर मैट्रिक्स, ये भी थोड़ा बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे बच्चों। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स से कनेक्टेड है, इसमें भी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे। स्पेशल क्या होगा इसमें कि जो जितने भी डायगोनल एलिमेंट है सारे इक्वल होंगे। इसमें क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, है ना। डायगोनल एलिमेंट्स क्या इक्वल होंगे, जैसे 5 5 5, नॉन डायगोनल एलिमेंट स्टिल जीरो है। तो ये वाला जो एग्जांपल है ये स्केलर मैट्रिक्स का एग्जांपल है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है और जो डायगोनल एलिमेंट है वो सारे इक्वल है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, -1 1 1 2 2 2 एनीथिंग, कुछ भी, मतलब कुछ ही, वन भी हो सकता है। ओके। अगला जो मैट्रिक्स इसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगले मैट्रिक्स का क्या नाम है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक धीरे धीरे एक लेवल बढ़ता जा रहा है। अब की बार आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या हो गया, नॉन डायगोनल एलिमेंट स्टिल जीरो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, लेकिन चेंज क्या होगा, स्केल स्केल मैट्रिक्स में भी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो थे, स्केल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट थे वो सारे इक्वल थे। इसमें बस ये बोल रहा है कि डायगोनल एलिमेंट है सारे वन होंगे, इक्वल भी होंगे लेकिन वन ही होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स आर, जो डायगोनल जो एलिमेंट्स होंगे आर वन, दैट इज 1 1 1। बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट स्टिल जीरो हो गए। तो 3 × 3 का है, 2 × 2 का बना सकते हो आप, 1 0 0 1। ठीक है। ओनली चीज क्या है इसमें कि डायगोनल एलिमेंट्स सारे इक्वल होंगे, वन के इक्वल, और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे। लास्ट है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का नाम ही बोल रहा है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट सारे जीरो हों, ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों, ऐसे मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों, उसको हम जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। ये किसी भी ऑर्डर की हो सकती है ना। मैं 2 ऑर्डर के बता रहा हूँ आपको, 0 0 0, 2 × 2 की। हमारे ऊपर है किस ऑर्डर के लिखना है हमें, बाकी सिंपल आप समझिए कि जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हों, जीरो हों। तो हमने 7 टाइप्स पढ़ी, अभी 7 टाइप डिस्कशन किया कि पहली टाइप होती कॉलम मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसका एक ही कॉलम है, रो कितनी भी हो सकती है। सेकंड मैट्रिक्स पढ़ी रो मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसका एक ही रो है, कॉलम कितनी भी हो सकती है, 1 × n ऑर्डर होगा इसका। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब
जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हैं तो डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। स्केलर मैट्रिक्स मतलब जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है ही, डायगोनल एलिमेंट वो सारे इक्वल है, सारे इक्वल वैल्यूज हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक कदम और आगे, वो बोल रहा है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल तो हैं लेकिन वो सारे वन 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 ही हैं। और जीरो मैट्रिक्स सबसे सिंपल मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हैं, जीरो। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, जो चाहे क्वेश्चन का रिक्वायर्ड अकॉर्डिंगली हम यूज कर सकते हैं। जनरली हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स को हम ओ से डिनोट करते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करते हैं। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं, आई से। ठीक है जी। नेक्स्ट जो सिंपल सा टॉपिक है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। कोई दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं वो कैसे हो सकती है? तो सिंपल है, एक मैट्रिक्स ली हमने ए ए आई जे, सेकेंड मैट्रिक्स बी ली टी आई जे। इक्वल कब होंगी दो कंडीशन? पहली बात सबसे पहले देखना उनका सेम ऑर्डर होगा। क्या होगा बच्चों? सेम ऑर्डर होना चाहिए। अगर उनका सेम ऑर्डर है नहीं फिर तो डायरेक्टली स्ट्रेट अवे बोल देंगे भाई इक्वल नहीं है। दूसरी कंडीशन, अगर हमें पता लग गया कि सेम ऑर्डर है तो जो हर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा वो भी इक्वल होगा दोनों मैट्रिक्स का। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले ये दोनों 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं। ए आई जे A11 भी 2 है, A12 भी 3 है, A21 0 है, A22 1 है। तो सारे जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है सारे इक्वल है, इसलिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल। आई होप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब समझ रहे हो कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे आने वाला, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे आने वाला, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे आने वाला, सेकंड रो पे कॉलम पे आने वाला, जिस भी ऑर्डर की बात हो रही है। जैसे यहां पर इनका ऑर्डर तो इक्वल है लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। यहाँ 3 तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 तो यहाँ 3 है। ये दोनों, ये जीरो ये जीरो ये वन, हर एलिमेंट को देखना है सारे इक्वल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि वही सारे एलिमेंट है ना, 0 1 2 3 उसमें भी है, 0 1 2 3 तो नहीं। सही जगह पे सही वैल्यू होनी चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब ही यही है। ठीक है बच्चों, बढ़े आगे। तो हमने आज जो डिस्कशन किया, कॉरस्पॉन्डिंग दो चीज पढ़ी, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एंड इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, सबसे पहले छोटा सा क्वेश्चन कर ले हम। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 3.1। थ्री थ्री क्रॉस फोर ऑर्डर के मैट्रिक्स बनानी है। तो सबसे पहले मैं ना एक मैट्रिक्स बना ही लेता हूँ, लेट्स से ए, जो 3 क्रॉस 4 की है। तो रो कितनी होगी? 3। तो A11, A21, A31, 3 रो होगी। कॉलम कितने? 4। तो A12, A13, A14, A22, A23, A24, A32, A33, A34। तो दो केसेस है अपने पास, दोनों के लिए सारी वैल्यूज निकालनी है। 3 रो हैं और 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, करें स्टार्ट पहला पार्ट। ठीक है जी। तो पहला रिलेशन है ए आई जी इक्वल टू 1/2। आज हम पहला पार्ट करेंगे। होमवर्क के लिए आपको अभी मैं सेकंड पार्ट दे रहा हूं, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ए आई जे हमें गिवन है 1, इस रिलेशन यूज करेंगे। सबसे पहले A11, यहाँ पर आई की वैल्यू भी 1 है और जे की वैल्यू 1 है, मोड है यहाँ पर, ध्यान देना है ना। तो 3 × 1 + 1। सिंप्लीफाई करिए बच्चों, मोड के अंदर -3 + 1 -2, और मोड है तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। 2/2 क्या हो गया? 1 हो गया। ऐसे ही A12 1/2 -3, आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 2 है। तो -3 + 2 -1, -1 का मोड +1, तो आंसर इज 1/2। ठीक है जी। ठीक है, A13, अब की बार आई की वैल्यू अगेन 1,
लेकिन जे की वैल्यू 3 है, तो -3 + 3 0/2 है, तो 0 हो गया ये, है ना। सिंपल सी कैलकुलेशन, आई होप समझ पा रहे हैं। A14, अगेन आई की वैल्यू है 1 और जे की वैल्यू आपके बार है 4, तो -3 + 4 1 एंड 1/2। ठीक है जी। अब की बार A21 करें। अब की बार आई की वैल्यू है 2 और जे की वैल्यू 1। -3 × 6 -6, -6 + 1 -5, उसका मोड़ लेंगे +5 और 2 बाहर पहले से डिवीजन में है। A22 1/2, अगेन यहाँ पर माइनस आई की वैल्यू है 2 और जे की वैल्यू भी 2 है, तो -3 × 2 -6, -6 + 2 -4, 4 का मोड +4, 4/2, आंसर आ गया कितना +2। अगेन A23, तो यहाँ पर आई की वैल्यू है अगेन 2 और जे की वैल्यू कितनी होगी 3 हो गई, तो -2 × 3 -6 + 3 -3, 3 का मोड +3/2। गड़बड़ में बताना बच्चों। A24 -3 × आई की वैल्यू 2 है प्लस जे की वैल्यू कितनी है 4, तो -6 + 4 -2, 2/2 1 हो गया। ठीक है, करें आगे। लास्ट जो रो वाला हमने करना है, दैट इज A31, 1/2। अब के बाद आई की वैल्यू कितनी है 3, तो -3 × 3, जे की वैल्यू है 1, तो -3 × 3 -9 + 1 -8, 8 का मोड पॉजिटिव माइनस, तो 8/2 और ये हो गया 4। अगेन A32 1/2 -3, आई की वैल्यू अगेन 3, जे की वैल्यू है 2, तो -9 + 2 -7, मोड आएगा तो +7/2। A33 अगेन जे आई की वैल्यू है अगेन 3, जे की वैल्यू भी अब की बार है 3, तो -9 + 3 -6, 6 का -6 का मोड +6/2 दैट इज 3। लास्ट वैल्यू जो इस मैट्रिक्स के निकाल रहे हैं हम, थोड़ा लेंदी है लेकिन सिंपल कैलकुलेशन। तो -3 अगेन आई की वैल्यू 3 प्लस जे की वैल्यू के बाद 4, तो -9 + 4 -5, ओके, +5 आ जाएगा, मोड़ लेंगे तो 2। ठीक है, इन सारी वैल्यूज को हम एक साथ करके लिख दे रहे हैं। हाँ साहब देख पा रहे हैं। अब बस वैल्यूज फिलिंग करेंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, वैल्यू फिलिंग करेंगे बस जहां जगह है। A11 1 है, A12 1/2, A13 0, A14 1/2, A21 5/2, A22 2, A23 3/2, A24 1, A31 कितना जी 4, A32 7/2, A33 3 है, A34 लास्ट एलिमेंट 5/2। तो यही हमसे पूछा गया था कि 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाओ जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आए। सिंपल हमने आज टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े, इक्वलिटी मैट्रिसेस पढ़ी और ये छोटा सा क्वेश्चन किया हमने। सेकेंड पार्ट में आपको होमवर्क दे रहा हूँ। आई होप जो मेरा जो आंसर है वो सही है, कोई कुछ चीज आपको इंप्रूवमेंट लाइक जरूर बताना, और अगला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में श्योरली मैं डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, हम विल सी इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।